नहीं जी, देखिए मेरी बात में आती है, देखिए ये मैं चीप वर्ड बोलना ही नहीं चाहती नहीं, हूँ। बात एक चीप बात वर्ड है, नहीं है, जो चीप सच्चाई वर्ड है। बोलना नहीं चाहती, मतलब लेकिन ये सच्चाई, जिस जगह से आती है ना, सच्चाई तो बताएं ना। वो रेड जोन एरिया से आती हैं, हाँ। आके यहाँ पे अपने रेट बढ़ाती हैं, ठीक है ना, वो जो नाइट्स वगैरह के अपने रेट बढ़ाती हैं, हाँ, ठीक है ना। शाबाश। हाँ शाबाश। सच बोल रही है, सच बोलने में शाबाश तो देनी चाहिए ना। तो क्या गलत कह दूं? सही नहीं अच्छा है, कोई नहीं, ठीक है नहीं ना। जी नहीं, शाबाश नहीं, बहुत बुरे। शाबाश, तुम ये कौन टीचर है आप मेरे, भाई? मुझे ये सच बताइए। बोलने में शाबाश दे रहा हूँ। तो खैर हाँ। अच्छा खैर अपना रेट हाँ। शेड बढ़ाती हैं यहाँ पे आके। हाँ। तो उसके बाद जनाब अब जो काम हम नहीं कर सकते वो करती हैं। ठीक है। नहीं आप मेरा मतलब आजकल का कुछ और बाज़ारे हुस्न हो गया। अच्छा, यानी कि आजकल का भी आपने हाँ वो जी। लफ्ज एक बड़ा अच्छा यूज किया, यानी कि सच्चा यूज किया, तो सच्चे को अच्छा कहूंगा कि नाइटर्स हैं। हाँ, मैं कहना नहीं ना चाहती कि चलो किसी नहीं, की कह भी दिया दिल आपने तो। आजारी ना हो। दिल आजारी क्या बात है, कह दिया, अच्छा देखिए, किया। दिल नहीं। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आया हूँ जो कि आपके लिए एक बिल्कुल नया होगा, और इसमें एक हम ऐसी बातों पे आज डिस्कस करेंगे जो मैं अपने नाज़रीन को बिल्कुल नई चीज़ों से आगाह करूँगा। और इस वक्त हमारे साथ एक बड़ी नामवर अदाकारा मौजूद हैं जो बिलखुसूस थिएटर से ताल्लुक़ रखती हैं। इन्होंने फ़िल्मों में भी बहुत ज़्यादा अपनी अदाकारी की जौहर दिखाई हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जिया भट्ट। और इनसे आज हम ऐसे इश्यूज़ पे बात करेंगे जो इससे पहले कभी किसी थिएटर की अदाकारा ने आपके साथ या आपके सामने कभी डिस्कस नहीं किए होंगे। तो जिया, कैसी हैं आप? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और ये है कि मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है। और ये है कि आप जो पूछेंगे आज आपको मैं सच ही बताऊँगी। बताना भी सच पड़ेगा क्योंकि आज आपके सामने मैंने बात की है। हमारे नाज़रीन जो है ना, आज थिएटर के ऐसे सच जानना चाहते हैं जिनसे आज तक ये बेखबर रहे। असल में थिएटर जो है वो एक लाइव प्रोग्राम है, एक शोबिज़ में लाइव आप लोग लाइव परफॉर्म करते हैं और लोग आके टिकट खर्च करके कमर्शियल थिएटर में आपको देखते हैं। अच्छा, वो बहुत कम लोगों को पता है कि आप थिएटर पे तो परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन पीछे एक अलग थिएटर चल रहा होता है जो आप लोगों के साथ चल रहा होता है। उस बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि मैंने तो अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है इसमें देखा है कि थिएटर, मैंने अमानुल्लाह साहब को भी देखा, मैंने बबूक साहब को भी देखा, मैंने शौकी खान साहब को भी देखा, और बहुत अच्छी थिएटर और वो जो फैमिली थिएटर, कॉमेडी थिएटर भी देखा। फिर उसके बाद वो एक दौर आया, वो मैडम नरगिस आई और उन्होंने आगे थिएटर का जो नक्शा था ना उसको चेंज किया। फिर पहले हमेशा थिएटर में जो टिकटें बिकती थी वो अदाकारों की बिकती थी, उनकी कॉमेडी को देखने के लिए लोग आते थे। उसके बाद वो उनको थोड़ा सा वो बैकफुट पे चल जाना पड़ गया, और वो फिर गाने, मुजरे, डांस, इनका एक ट्रेंड चल गया अरूज पे हो गए। और फिर बात लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि थिएटर जो है वो एक कंजर खाना बन गया है बाकायदा तौर पर। तो आज हम अपने नाज़रीन से खुल खुला के डिस्कस करते हैं ये सारी बातें। अच्छा ये बताएं कि थिएटर का कब से एक्सपीरियंस हुआ? और थिएटर में तो आप बड़ी हिट हैं, बड़े लोग आते हैं आपको देखने के लिए, लेकिन आज का भी आप मुझे थोड़ी देर पहले बता रही थी कि थिएटर के हालात जो हैं वो काफ़ी डाउन होते जा रहे हैं। हाँ, क्या वजह बनी है? कुछ भी नहीं, डाउन है, लेकिन इतने भी डाउन नहीं है, ठीक है हालात। आप एमी ना उनको डराएं कि बहुत ज़्यादा हालात डाउन हो गए। बात ये है कि आप वो मुजरे की बात करें कि मुजरा होने लग गया और ये सब कुछ। तो बात ये कि जी पहले वाला काम जो था ना वो एक काम था, वो एक लेजेंड्स थे, वो तो दोबारा आ ही नहीं सकते। मतलब कि उनका जो काम था वो तो आपको पता है इंडिया तक देखा जाता है। और भी मतलब कि जो मैंने देखा ना, मैं लंदन गई तो वहाँ मैंने गोरों को भी देखा है, अमानुल्लाह साहब को, मतलब इंग्लिश में वो डब करके ना, तो वो उनको कॉपी कर रहे थे, देख रहे थे। मीन्स के इतने हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो लेजेंड थे। तो अब जो हालात हैं वो ये हैं कि काम करने वाले लोग रह नहीं गए। तो जब काम करने वाले लोग नहीं रह गए तो फिर थिएटर कैसे चल रहा है? मतलब हाँ, तो थिएटर चल रहा है, तो अब वैसे हाथ क्यों नहीं पैक हो रहे? नहीं पैक नहीं हो रहे, लेकिन थिएटर चल रहे हैं। थिएटर तो चल रहे, वो तो हर चीज चलती है। यही तो पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि क्या काम हो रहा है वहाँ पे? ऐसा कोई काम नहीं हो रहा। काम हो रहा होता तो फुल होते ना थिएटर, अभी फुल तो नहीं होते ना। आप ये देखें ना, अगर 500 सीट का हॉल है तो उसमें बैठा तो 150 बंदा होता है। ठीक है,
अच्छा, तो वो पहले भी मैंने 500 सुना सीट है। का हाल होता था। अच्छा, और मतलब कि अगले शो के लिए लोग पहले से टिकटें लेके खड़े होते थे कि जी हाँ जी, और एक्स्ट्रा सीटें तो लगती थी, फुल होते थे हॉल, ऐसे ही है ना। और उस टाइम कोई मुजरे नहीं होते थे, कोई कुछ नहीं होता था। अभी आपने एक अहम बात की तरफ ना मुझे मेरे ज़हन को उस तरफ ज़रा आपने एक अच्छी चीज़ सोचने पे नाज़रीन के लिए मजबूर किया कि 500 लोगों का हाल है, अब 150 लोग हैं जी। आते हैं तकरीबन। सही है। उन 150 में से ये बताएं कि जो आपकी अदाकाराएं हैं वो कितने बंदों को बुलाती हैं, उनकी कितनी सीटें होती हैं? ये तो आप उनको बुला के पूछ लेना, मुझे क्यों नहीं, पूछते हैं? मुझे आप थिएटर का हिस्सा हैं। थिएटर का हिस्सा जरूर हूँ, लेकिन क्या ये मैं बात गलत कर दूं? नहीं ठीक है, मैं क्यों मेरा दुश्मन बनवाना चाहते हैं आप किसी नहीं, को? आप मुझे लेकिन ये इतना सबको बताएं। ही पता है कि कौन बुलवाता है, किसकी कितनी सीटें होती हैं, ठीक है ना। मुझे इससे कोई फर्क वैसे पड़ता कोई नहीं है। मैं आपकी मुझे बात ही कोई नहीं कर फर्क नहीं रहा, मैं पड़ता। आपकी पर्सनल बात नहीं कर रहा, मैं थिएटर की बात कर रहा हूं। मैं वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं वो, इंटरेस्ट नहीं लेती इन चीज़ों में भी। वो पर्दों के पीछे खड़े होकर देखो किसका गाना है, कौन क्या स्टेप कर रही है, ओहो इसने ये किया, लेकिन आप इस बात से इनकार तो नहीं ना कर सकते। इनकार तो कोई भी नहीं करता। हाँ। अच्छा, आप भी नाज़रीन, माशाल्लाह इतनी देर अब से आ रहे जा रहे देख रहे हैं, आपको नहीं पता कि अचानक से गाने में जहाँ क्लैप नहीं भी होनी वहाँ होना शुरू हो जाती है क्लैप। हाँ, तो इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है ना कि वो बंदों को पता ही नहीं होता कि गाने में क्लैप कहाँ करनी है। अच्छा, तो वो यानी कि आप बुलाए हुए बंदे ही होते वो हैं। बुलाए हुए बंदे होते यही हैं। बात है ना। अच्छा, ऐसी अदाकाराओं का अब थिएटर के अंदर एक तरह का आप कह लें कि सेमी राज शुरू हो गया। मैं इसको मुकम्मल राज नहीं कहूँगा, सेमी राज शुरू हो गया है। और उसकी वजह से जो प्रोफेशनल अदाकाराएं हैं, जो कि वाकई मेहनत करके और काम करके इस जगह तक आई थी, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें मतलब पहले जो अदाकारा थी, अभी काफी दिन तो छोड़ ही दिया ना फील्ड। फर्क जो पड़ता है, नामवर- क्यों नहीं? फर्क देखिए, पड़ता है तो छोड़ा है ना। फर्क इसलिए पड़ता है हाँ। कि अपने स्टैंडर्ड का, अपने लेवल का, अपने म्यार का, अपने काम का, जो उन्होंने अपना काम किया है, जो मेहनत करके रात दिन एक करके हाँ। इंसान मेहनत करके, क्योंकि मैंने तो खुद की हुई है, आप यकीन करें एक एक हड्डी पसली टूट जाती है इंसान की काम करते करते ना, ठीक है। घुटने भी छिल जाते हैं, कई दफा ऐसा भी होता है। तो ये बात है कि उनको फर्क इसलिए पड़ता है कि मतलब जो थिएटर के हालात है ना, उसमें वो एडजस्ट नहीं कर सकती, मेरे समेत बहुत मुश्किल है। अच्छा, चलें अब हम इससे थोड़ा सा ना हट के एक सवाल करते हैं। थिएटर के ज़वाल पजीर होने में इस बात का कितना हाथ है आपके ख्याल से कि इसमें ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिकल कोई इश्यूज या उनकी इन्वॉल्वमेंट है? मुझे इस बात का मुझे कोई आइडिया नहीं है। देखिए उनका क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, मुझे ये बताएं। वो जो आजकल जो लड़कियां आ रही हैं, वो साथ लेके ही आती हैं ना यही बात पूछना चाह रहा हूँ ना। हाँ, वो पहले ही अटैच होती हैं। हाँ। और फिर यहाँ पे बस फोन ही आते हैं, हमें तो इतना ही पता है। अच्छा, फ़ोन आते हैं और उसके बाद उन फ़ोन कॉल्स की वजह से क्या प्रोफेशनलिज्म का खात्मा नहीं हो जाता? तो जाहिर बात है हो जाता है। तो मतलब कि आप यही हाल है ना, जब आप बदमाशों की बात मानेंगे। हाँ, जब आप और कोई शाबाशी, आपने ज़्यादा अच्छी बात की। हाँ, उनकी बातों पे प्रोड्यूसर आ जाएंगे और मानेंगे और वो काम को अहमियत नहीं देंगे, तो फिर हाल में तो फर्क पड़ेगा ही। ठीक है। अच्छा, हाल में फ़र्क पड़ने से आप ये समझते हैं कि थिएटर इंडस्ट्री जो है वो तबाही की तरफ जा रही है? बिल्कुल जाहिर बात है। देखे ना, लास्ट टाइम ऐसा होता है कि जो उनके आशिक लोग होते हैं, शाबाश, जो उस लेवल पे होते हैं, वो खुद ही तो हाल में बैठ के ड्रामा देख रहे होते हैं, और जरा सी किसी ने उनकी दोस्त को सीटी मार दी, क्लैप कर दी, या मतलब उसके अलावा किसी और के गाने पे ज्यादा किसी ने क्लैप कर दी, तब भी उनको पकड़ के मारेंगे, ठीक है ना। तो अगर उनकी मशूक को किसी ने छेड़ दिया तब भी पकड़ के मारेंगे। लड़ाई की इसमें क्या होगा, लड़ाई होगी हाल में, ठीक है। अच्छा, इस तरह के तो बड़े वाकया देखने आ रहे हैं। वो मैंने एक वाकया पिछले दिनों मेरे सामने आया, ये गुलिस्तान का, चंद दिन पहले की बात वो है। मैं वहीं ड्रामा कर रही थी। हाँ, वो क्या सीन था, वो जरा खुल के बताएं। क्या वजह क्या बनी उसकी? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। मैं तो खुद खैर वहाँ ड्रामा कर रही थी। मैंने अपना गाना किया, खत्म किया, मैं वापस आई हूँ गाना करके, तो साथ ही उस लड़की का गाना लग गया ना। तो 2 मिनट गुजरे होंगे, 2 मिनट बाद गाना बंद हो गया। तो एक बंदा आया हॉल में से, वो गालियां निकालता हुआ बाहर आ रहा है, ये मतलब गंदी गंदी गालियां निकालते हुए वो बाहर आया। उतने में मैं ऑफिस में थी ना, क्योंकि वहाँ एसी नहीं था, तो मैं ऑफिस में थी। तो उसने ऑफिस का दरवाजा खड़काया, मैंने तो कुंडी लगाई हुई थी नहीं पर। अच्छा, फिर उसके बाद पता नहीं कौन है कौन नहीं, वो भाग गया और आदमी, और इन्होंने 15 पे कॉल की है, और वो सारा ना, मैंने कहा शायद इसका कोई जानने वाला होगा, तो वो कहती है नहीं, मेरा कोई जानने वाला नहीं है। लेकिन वो तो कभी भी नहीं मानेगी। लेकिन आप खुद सोचे ना, कोई तो बात होती है ना आपस में। एक बात आप मेरी सुने,
जब तक कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, जब तक किसी किस्म की कोई आपकी एक दूसरे से जान पहचान ना हो, कोई वो यानी कि पागल तो है नहीं, कोई या तो ज़हनी तौर पे नॉर्मल आदमी ही था जो हॉल से थिएटर पे चढ़ता है और कैमरे में ये चीज़ रिकॉर्ड है, बिल्कुल ऐसे और उसके बाद वो अपना जूता उतारता है और मारता है। हाँ जी, और वो जूते से उसको मारना शुरू कर देता है। देखिए, ये तो टू मच हरकत शुरू हो गई है। हो सकता है वो सच कह रही हो, वो उसका किसी और के साथ ताल्लुक हो, उसने उसको भेजा हो ये भी हो सकता है। हाँ, कि जाओ भाई जाके तुम मतलब ये मेरा बदला ले, फलाने नंबर पे गाना आता है। हालांकि वो सैटरडे नाइट थी ना, तो जुम्मे को हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो गए, तो मैंने एंड पे गाना मैंने किया था। अच्छा जी, अब अगले दिन आ गया तो मेरा फिर वो वहीं पे करवा रहे थे गाना। मैंने कहा मैंने गाना यहाँ नहीं करना, मैं जहाँ करती हूँ चौथा गाना करूंगी, फिर उसके बाद जिसने करना है करे। वो गाना चलता बंद किया और जो भी वो खैर, तो उसके बाद ना वो आदमी पहले उठ के आया मेरे गाने में, और आगे कुछ दो बंदे बैठे हुए थे, उनसे उसने कोई बात की है, तो वो फिर पीछे जाके बैठ गया। वो इसका मतलब है कि उसको पता था कि चौथा गाना आएगा उस लड़की का, तुमने जिसको मारना है जो भी करना होगा, वो चौथे गाने के इंतजार में होगा ना कि चौथा गाना आएगा। वो तो खैर मैं करके निकले, तो बाद में जब उसका गाना आया तो वो फिर उसके साथ उसने ना, ये वो बहुत बुरी बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। पहली बात है सिक्योरिटी होनी चाहिए थिएटर की, ये तो थिएटर की इंतजामिया का काम है ना कि आप लोगों को सिक्योर करना, सिक्योरिटी देना, ठीक है ना। और मैं तो कहती हूँ ऐसे थिएटरों पे एक्शन होना चाहिए कि जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, जहाँ पे ये सिगरेट और ये चीजें अंदर कैसे लेके जाते हैं, ठीक है ना। जरूरत कैसे होगी कि वो भी स्टेज पे आ गया। ठीक है, लेकिन ये बताओ कि आप भी तो वहीं पर ड्रामा कर रही थी, आप अभी कह रही हो कि ऐसे स्टेज पे तो थिएटर में तो जाना ही नहीं चाहिए, काम ही नहीं करना चाहिए। मुझे तो पता नहीं था, नहीं मुझे नहीं पता। मैं तो सैटरडे अगले दिन तो मैं अपने साथ गार्ड दो अपने वैसे ही लेके चली गई थी, लेकिन बाहर होते हैं गार्ड। अब ये तो नहीं पता था आपने वो ड्रामा पूरा किया था? नहीं, मैंने सिर्फ सैटरडे नाइट, तो ये रोला पड़ गया था, तो मैंने कहाँ पे ड्रामा करना, छोड़ दिया आपने? जाहिर बात है, एक ही शो हुआ था उस दिन। खौफजदा होके छोड़ दिया? नहीं, शो ही नहीं हुआ था, ड्रामा ही खत्म कर दिया था। अच्छा, किस वजह से खत्म किया गया? इस वाकये की वजह? हाँ जी। तो नुकसान तो प्रोड्यूसर को हुआ, नुकसान तो हॉल की इंतजामिया को हुआ, जाहिर बात है हमें हुआ। हाँ, और आप आर्टिस्टों को हुआ। बस ये पता नहीं अब क्या इनका चक्कर था क्या। अच्छा, ये बताएं, ये जो गुंडागर्दी है, ये जो थिएटर में एक गुंडा माफिया का एक राज बन गया था, अब नहीं है। अच्छा, अब क्यों नहीं? अब वो सीसीडी आ गई है ना, ये सबसे अच्छी बात है। ये तो मैडम मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करना चाहिए सबको कि सीसीडी आ गई, काफ़ी कंट्रोल हो गया है, और काफ़ी मतलब कि बदमाशी वाला जो था ना वो काफ़ी ख़त्म हुआ है, और जो डाला कल्चर था वो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है कि वो ख़त्म हो गया। क्योंकि देखें हमारे बच्चे हैं, मतलब आम जो मतलब नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो इसी तरीके से खराब होते हैं ना, बच्चों को उसके पास है तो उसके लिए वो गलत काम भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ है कि ये मतलब कि ये सब चीज़ें मरियम जी ने कंट्रोल की हैं। अच्छा, मरियम जी ने यानी कि सीएम पंजाब ने ये चीज़ें कंट्रोल की, हाँ, आपने तो ये कहा, तो ये चीज़ें जो थी ये क्या थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही आई थिएटर के अंदर? ये चीजें क्या थी, ये जरा थोड़ा सा हमें बताएं कि बदमाशीज़म थी क्या वहाँ? आपको नहीं पता बदमाशीज़म क्या था? लेकिन वो मेरी पब्लिक, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो आपसे सुनना चाह रहे हैं। उनको भी पता है क्या था क्या उनको नहीं, पता, आप बताएं ना। वही बदमाशी क्या होती है, ओए चलो बैठ जाओ। आपके साथ भी यही होता था? नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ। देखें, नहीं, आर्टिस्टों के साथ ये होता था, फनकारों के साथ ये होता था। जो नामवर फनकार है ना वो तो देखे ना लिमिटेड, यानी कि जो नामवर फनकार हैं वो बदमाशों से बड़े बदमाश थे। बदमाश नहीं थे, लेकिन उनके एक रिस्पेक्ट तो थी ना, बदमाश भी उनकी रिस्पेक्ट करता था ना। अच्छा, बदमाश भी उनकी रिस्पेक्ट करता था, फिर बदमाश तो बदमाश ना हुआ? नहीं, वो भी उनके, मैंने जो देखा है वो भी उनकी रिस्पेक्ट ही करता था। हाँ, अब अंदर खाते क्या होता है वो तो नहीं ना किसी को पता। अब आपको कॉल आई है, मुझे क्या पता आपके साथ क्या बात हुई है कॉल पे। लेकिन अंदर खाते आप क्या पता, वो आप भी तो इसी कल्चर का हिस्सा हो ना। लेकिन मुझे नहीं आते थे कॉल, क्योंकि मैं उनसे ना कभी नहीं आया किसी? नहीं, मैं ना उनकी पार्टियों पे जाती थी, ना मैं उनके साथ कोई कांटेक्ट रखती थी, ना मैंने कोई काम किए ना करवाए, समझ ना। अच्छा, अब मैं आपसे एक जरा पर्सनल थोड़ा सा सवाल है। ये जो अभी चंद दिन पहले का आपने वाकया सुनाया, ये जो थिएटर में गुलिस्तान में शेखुपुरा में, इसको तो अभी हम डिस्कस हमने कर लिया। कभी आपके साथ जिंदगी में ऐसे वाकया हुआ हो जिससे आप थ्रेट हुई हो, जिससे आपको टेंशन हुई हो? खुल के बताएं। ऐसा मेरी जिंदगी में कोई वाकया रहा नहीं वैसे, क्योंकि मैंने कसम से मैं सिर्फ काम करती थी, काम करके घर चली जाती थी, ना किसी की पार्टियों में ना कहीं पे भी नहीं। इसीलिए तो ये हालात है। नाज़रीन देखें, अल्लाह की कसम, जिया ये कसम खा के बता रही हैं हाँ, कि मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने ये भी बताया साथ में कि ना बदमाशीज़म की वजह से थिएटर की तबाही बहुत हुई है। अच्छा, अब हम इनसे एक चीज़ और पूछते हैं। अच्छा, आपके साथ नहीं हुआ, लेकिन आपके साथी अदाकाराओं, साथी फनकाराओं के साथ तो ऐसा कई दफ़ा हुआ, तो वो उसकी तो आपने अपनी आंखों से देखी, गवाह भी हैं कई वाकयात की।
उस बारे में कुछ बताएं। बस मेरे सामने तो शेखुपुरे वाला वाक्य हुआ है जो अच्छा, नहीं इससे हाँ, पहले भी आपने कई चीजें देखी हैं। इससे पहले नहीं, और मैंने अच्छा। कुछ नहीं देखा। मैं अच्छा चलें, इसको छोड़ें, चलो मैंने कुछ ठीक है, नहीं देखा, चलो मेरी ठीक आंखें बंद है। है। अच्छा चलो, आप ना बताओ, अभी चंद दिन पहले आपके थिएटर के चंद लोगों ने इधर हमारे प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसमें तो उन्होंने बिल्कुल उड़ा के रख दिया आप लोग। कहाँ पे उड़ा के रख दिया? मेरे पास नहीं, मैं हाँ। उस मामले में कोई बात ही नहीं करना चाहती। तो आप बात किस मामले में करना चाहते हैं? नहीं, मेरा लेवल ही नहीं है। अच्छा, उस मामले में आप बात ही नहीं करना चाहती? नहीं, हाँ तो और क्या, देखें झूठी उन्होंने शोहरत तो- हासिल करने के लिए हाँ। जो लोग ये मतलब कि ये स्टैंड लगाया हुआ है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं उनको हाईलाइट करूं या मैं उनकी कोई बात करूं। नहीं, आप उनमें से किसी का नाम ना लें, बेशक लेकिन नाम आप- लोग मेरी बात सुने, इतना टाइम होता किसके पास है ये फजूलियात सुनने के लिए? पहली तो बात देखें ये। ना, पहली बात तो ये आपके लिए तो ये फजूलियात है। मैंने सच में मैंने थोड़ा सा देखा, मैंने आगे कर दिया, मैंने कहा यार ये ठीक क्या है, चल रहा आपके लिए फजूलियात है, routine आपके लिए रूटीन मैटर है, फजूलियात है। लेकिन जिन्होंने ये सब कुछ किया और इतना बकायदा उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बकायदा आप लोगों के खिलाफ जहर भी उगला, बकायदा उगला, उनके लिए तो फजूलियात नहीं है। ना हो उनके लिए फजूलियात, लेकिन ये है कि बहरहाल जिनका वो क्या कहते हैं नाम खत्म हो जाता है, जिनको कोई पूछता नहीं है, जो लोग मतलब बुढ़े हो जाते हैं, हाँ, लगा लें, हाँ। ठीक है ना, तो वो माइयाँ बुढ़िया बुढ़े जो भी हो जाता है, मेरे मैं नहीं viewers कहती, यही बातें देखें, सुनना चाहते मेरी हैं। बात सुनिए, मैं हाँ। किसी पे वो नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना, तो ये है कि वो फिर इसी तरह के वो सहारे लेते हैं ना, कभी अच्छा। किसी पे इल्जाम लगा दिया, कभी किसी पे इल्जाम लगा दिया, कभी किसी की टांग क्यों खींच ली। उनको ऐसी जरूरत पेश आई? तो अच्छा, तो फिर वो क्या करते हैं मुझे बताएं? अभी वो ड्रामों में काम भी नहीं कर रहे। हाँ। अच्छा जी, अगर काम करते भी हैं, फिर वो चाहते हैं कि हम लोग उसी तरह हीरो रहें या उसी लेवल पे काम करें। तो अब लोग दूसरी लड़कियों का या लड़कों का भी तो हक है ना। अच्छा जी, अब आपके बारे में तो हमें यहाँ तक भी पता है कि आपने बड़ा थिएटर में एक वक्त गुजारा है और कमोबेश कोई आपने कोई 300 से ज्यादा ड्रामे तो किए हैं। 10 साल हो गए। 10 साल में 10 साल 300 से ज्यादा तो थिएटर के स्टेज ड्रामे किए हैं। फिल्में कितनी की हैं आज तक? फिल्में मेरे ख्याल से मैंने 70-80 तो की होंगी। हो और बड़ा तो स्कोर है आपका। हाँ। तो फिल्मों के दौरान ये बदमाशी कल्चर या ये जो आप ब्यूरोक्रेसी का इसमें इन्वॉल्वमेंट उसमें किस हद तक थी? नहीं, पता है क्या, हम तो शूटिंग करने आपको तो सवाद और इधर उधर चले जाते थे, और वहाँ इतना कोई नहीं, और स्क्रीन, मेरी बात सुनिए, स्क्रीन पे तो हमें क्या पता वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक पर्चा हुआ था मेरे पे, मैं बताती हूँ आपको। वही एक सुनना गाना चाह रहा हूँ था, ना। हाँ कुछ तो कोई गाना था, वो होगा ना, मैं आपको सुना भी दूंगी। तो उस पे ना मुझ पे और जहांगीर जानी पे FIR हो गई, हमें पता ही नहीं है हम पे FIR हुई है। किस बात की? वो कोई उसमें ना कोई शराब वगैरह की बोतल्स वगैरह कुछ रख के इन्होंने कहते वो अदब वाला कोई कलाम था उनका, तो आपने उसको वो बोतलें क्यों रखी हैं, और ये हाँ। वो इस पे कोई वो इशू हो गया था। फिर खैर वो बड़ी मुश्किल से सॉल्व किया, गाना नहीं चलना, उनका ना चलाओ, लेकिन अभी भी चल तो रहा है। हाँ। बहरहाल यानी कि वो वो आपका कहने का मकसद है कि गाने को सेंसर भी कर दिया गया, हाँ फिर जी, भी चल रहा है। फिर भी चल रहा है। हाँ, ये देखें ना, ये तो कानून है, ये लॉ है हमारे मुल्क के, और इतने मजे से आप बता रही हो हाँ, तो कि सेंसर के बावजूद गाना चल रहा है। अच्छा, कोई आपने कोई अपने फैंस के लिए, कोई अपने व्यूअर्स के लिए कोई बात सोच के आ जाएंगे हमारे पास? किस किस्म की? क्या आप उनसे क्या बात करेंगे अपने फैंस से, क्या उनको पैगाम देंगे कि क्या होना चाहिए, आप क्या चाहती हैं? मतलब किस किस्म का, यानी मतलब कि थिएटर के हवाले से, थिएटर के हवाले से, आपकी शोबिज़ के हवाले से, आपकी अपनी स्टारिज्म के हवाले से? बस मैं तो यही कहूँगी कि अब जो थिएटर चल रहा है इसको एक्सेप्ट करें, और मतलब वो आए ज्यादा से ज्यादा लोग देखने के लिए, और यही ये ना यही- सोचे कि हाँ। वो मुजरे होने में गुजरा वे तो फलाना फलाना में अब नहीं होने, अब वो ही होने, रात आ गई हैं 4 लड़कियां, हाय अल्लाह। अब साफ सुथरा काम हो यानी रहा है। कि नाजरीन जिया ये कह रही हैं कि आप आएँ और रातां हो गई हैं, चांदनियाँ जो है उनको रंगीन करें, आके थिएटरों में आएँ और हमें इसी तरह देखें आप। और जाहिर बात है, देखें इंटरटेनमेंट के लिए अब रह क्या गया, कोई फिल्म नहीं, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ एक यही स्टेज तो है कि इंजॉय कर लेते हैं लोग। इतनी स्ट्रेस में होते हैं आजकल, आपके सामने जो मुल्क के हालात है, तो बंदा चलो यहाँ आके आधा घंटा 2 घंटे जो है वो इंजॉय कर लेता है, हंस लेता है, ठीक है ना। तो अब उस पे भी अगर पाबंदी है तो फिर आप मुझे बताएं। अच्छा, अब हम अपने प्रोग्राम के ना ज़रा आप क्या पूछ रहे हैं? एहततामी मराहिल में जा रहे हैं, तो बस उसमें मैं आपसे सिर्फ ये एक बात पूछना चाहता हूँ। थिएटर का टाइम पहले 2.5 घंटे 2.25 घंटे कम से कम होता था, और लोग आके 2-2.5 घंटे ना पूरी अपनी रिलैक्समेंट करके तो फिर जाते थे घर बड़ी खुशी खुशी। थिएटर का टाइम ही 1-1.25 घंटा 1.5 घंटे से ज़्यादा कोई थिएटर में देखने में नहीं आता, इसकी क्या ये तो परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई हुई है?
या इतना लोगों को दिखाने के लिए आपका मवाद ही नहीं बाकी बचा? क्या वजह है इसकी? हाँ, एक बात तो है, मवाद तो है ही नहीं वैसे भी, अब तो हाँ। बचा ही नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है देखें सब लोग हैं पुरानी बातें कर रहे हैं, वो हाल में भी पता होता है लोगों को। आप जो मतलब जुगत करने लगते हैं वो पहले ही हाल में से आपको आ जाती है। अक्सर दफ़ा मेरे होते हुए भी ऐसा ही हुआ है कि उनको पहले से ही पता होता है। एक तो काम नया करना चाहिए, सीखना चाहिए। अब सीखें किनसे? सीनियर तो है ही नहीं जिनसे सीखा जाता था, अब वो सीनियर तो है ही नहीं, तो सीखना कहाँ से है? और जो आजकल की लड़कियां भी आ रही हैं वो अपने सीनियर्स की इज्जत नहीं करती। अच्छा ठीक है, ना करे कम से कम, लेकिन ये है कि आप सीखने के लिए तो उनकी इज्जत करो कि भाई जिसकी भी वो फैंस हैं या जिसको भी वो देखती हैं, तो कम से कम सीखो तो सही उनसे। बिल्कुल ठीक है। और आजकल तो लड़कियां घर से आती हैं तो नरगिस को पहले बनी होती हैं, गाड़ियां उनके नीचे पहले ही होती हैं। वो कहाँ से आती है? तो ये तो अब आप पूछे ना जी। तो जिया, एक मैं आपसे बात पूछना चाह रहा था और आप इसका जवाब भी बड़ा ठीक देंगी और नाजरीन को ये बात जाननी भी है और वो जानना भी चाहते हैं। ये नई लड़कियां थिएटर में अब आती हैं, अच्छा आती हैं, और उसके बाद अभी आपने बताया कि जो एकदम 10 ड्रामे करती हैं तो घर से ले लेती हैं। क्या वजह? गाड़ियों वाले इनका इंतजार कर रहे होते हैं या क्यू में लगा के आई होती हैं? कि ये इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें। नहीं जी, देखिए मेरी बात में आती है। देखिए ये मैं चीप वर्ड बोलना ही नहीं चाहती। नहीं, बात चीप वर्ड नहीं है, जो सच्चाई है बोलना नहीं चाहती, मतलब लेकिन ये सच्चाई, जिस जगह से आती है ना, सच्चाई तो बताएं ना। वो रेड जोन एरिया से आती हैं। हाँ। आके यहाँ पे अपने रेट बढ़ाती हैं, ठीक है ना, वो जो नाइट्स वगैरह के अपने रेट बढ़ाती हैं, ठीक है ना। शाबाश। हाँ शाबाश। सच बोल रही है, सच बोलने में शाबाश तो देनी चाहिए ना। तो क्या गलत क्या दूं? अच्छा कोई नहीं, शाबाश नहीं, बहुत बुरे। ये टीचर है आप मेरे? भाई सच बोलने में शाबाश दे रहा हूँ। तो खैर अच्छा खैर अपना रेट शेड बढ़ाती हैं यहाँ पे आके। तो उसके बाद जनाब अब जो काम हम नहीं कर सकते वो करती हैं। ठीक है, यानी कि जिया भट्ट का ये कहना है कि रेड जोन एरिया यानी कि बाजार हुसन, सीधी सी बात है, वहाँ से आती हैं। अच्छा मेरा ख्याल है कि जो बाजार हुसन से टिपिकल जो खवातीन बाजार हुसन की हैं ना, वो तो बड़ी बाअदब और बड़ी अच्छी और बड़ी बेहतरीन तरबियत की होती है। ये कौन सा रेड जोन एरिया, ये कौन सा बाजार हुसन है कि ना उनको तहजीब है ना तमीज़ है, बल्कि हमारे तो सुनने में यहाँ तक आता है, पढ़ने में भी आता है कि बड़े बड़े नवाब और बड़े बड़े जो बादशाह थे वो अपने बेटों को, अपनी औलाद को तरबियत के लिए बाजार हुसन भेजा करते। तो ये तो तरबियत ही चेंज हो गई नहीं। आप मेरा मतलब आजकल का कुछ और बाजार हुसन हो गया। अच्छा यानी कि आजकल का भी आपने वो लफ्ज एक बड़ा अच्छा यूज किया, यानी कि सच्चा यूज किया, तो सच्चे को अच्छा कहूंगा कि नाइटर्स हैं। हाँ, मैं कहना नहीं ना चाहती कि चलो किसी नहीं, कह भी दिया, दिल आजारी ना हो। दिल आजारी क्या बात है, कह दिया, अच्छा किया, दिल नहीं तोड़ना चाहिए। तो इसी बात पे आपको शाबाश दी है कि आपने बोला सच है। तो नाजरीन ये बात भी आप तक आज पहुंच गई है। मेरा ख्याल है कि इससे पहले ये किसी प्रोग्राम में ऐसी सच्ची और खुली बातें जो है वो आप तक नहीं पहुंची होंगी। पूछ तो रहा हूँ। मुझे क्यों पूछ रहे? मेरे पास तो अब जाके गाड़ी आई, 10 साल बाद जाके मैंने गाड़ी ली है, क्या हो गया आपको? अच्छा ठीक है। हम हमारे तो देखे ना, हमने कौन से 4-4 घर बनाए हैं, आते साथ अगलियों के 4-4 घर होते हैं, 2-4 ड्रामे किए। कहाँ से होते हैं? ये तो आप पूछे ना। नहीं आप बता तो आप रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से होते हैं। मुझे क्या पता हो, मैं उनके साथ होती हूँ, मुझे क्या पता हो। आपका क्या आइडिया मुझे नहीं पता क्या है, बहरहाल आप उनसे वो पूछे। नहीं ये तो आप वैसे डंडी मार रही हैं। नहीं आप उनसे पूछे, लेकिन ये है कि देखे ना इतनी मेहनत करते थे पहले, उसके बाद जाके कोई 5 साल बाद 6 साल बाद एक इंसान गाड़ी लेता था अपनी हक हलाल की कमाई से, वो भी जोड़ जोड़ के मैंने ली है ना, मुझे पता है, जोड़ जोड़ के अपनी बजट बना के, ठीक है ना। तो अब तो 10 ड्रामे करती हैं, 5 ड्रामे करती हैं, 5 ड्रामे में गाड़ी आ जाएगी, अगले 10 ड्रामों में 2 घर आ जाएंगे, ठीक है ना। और कोई 4-5 ड्रामे करेगी, उसके बाद क्या कहते हैं, एक और गाड़ी अम्मी के लिए ली है, मामा के लिए, मम्मी को गिफ्ट की है मैंने ना। तो उसके बाद जनाब अपने ड्रामे लगवाना शुरू कर देंगी, ठीक है ना। तो बस अब जिसको डिग्रेड करना है उसको कास्ट कर लेना है। इस बात के साथ इंतजाम करते हैं और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए किसी चेहरे के साथ, नए फनकार के साथ ज़रूर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और इस बात को मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ जाने से पहले, प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले, कि जिया ने आखिर में बताया कि गाड़ियाँ ले लेती हैं, 10 ड्रामे और करेंगी तो घर ले लेंगी। सारा पता ज़रूर है इनको, बीच में ज़रा थोड़ी सी डंडी भी मार रही हैं कि किस तरह ले लेंगी, वो नहीं बताया, लेकिन समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। तो इंशाल्लाह ताला इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।